हेलो दोस्तों। इस वीडियो में यार हम लोग गिट में टैग्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, गिट टैग्स क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, क्यों क्रिएट करते हैं, सारा कुछ इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। बने रहिए इस वीडियो के साथ। लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट। तो यार, गिट टैग्स आर रेफरेंसेस दैट पॉइंट्स टू स्पेसिफिक कमिट्स इन योर रिपोजिटरी हिस्ट्री। मतलब कोई स्पेसिफिक कमिट है आपका, ठीक है, तो आप चाहते हो कि उस कमिट का मैं एक टैग बनाऊं जो कि उस कमिट को पॉइंट करे, तो वो एक एक रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा उस कमिट का। ठीक है, तो ऑलवेज जो टैग होगा वो उसी कमिट को रेफरेंस करेगा, कभी वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो ब्रांचेस होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं, आप उनमें कुछ भी कोड पुश कर सकते हो, चेंज कर सकते हो फाइल्स। बट आपके जो टैग्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, तो उनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ऑल्दो आप उनको डिलीट करके, टैग्स को डिलीट करके दोबारा से टैग बना सकते हो, बट आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो वंस क्रिएटेड दे डोंट मूव। दे आर कॉमनली यूज टू मार्क रिलीज पॉइंट्स। लाइक आपने एक कोई आपके पास एक रपो है, उसमें आपने कोई कोड एक कमिट किया, तो अब आप चाहते हो कि ये जो कमिट है उस रेपो का, ये ऑलवेज ऐसे ही मेंटेन रहे, क्योंकि इस पे आपने एक रिलीज कर दिया है। और इन फ्यूचर आपको अगर कभी वापस लास्ट में वो क्या रिलीज गया था या किसी स्पेसिफिक टाइम पे क्या रिलीज गया था, वो चेंजेस देखने हैं, तो आप उस टैग से निकाल सकते हो, क्योंकि वो इम्यूटेबल है, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो टैक्स वैसे ही पड़ा रहेगा। अच्छा, तो ब्रांच एक ये समझते हैं कि ब्रांचेस और टैक्स में फिर क्या डिफरेंस है। ब्रांचेस बेसिकली सिंपल है कि वो चेंज हो सकती हैं, लाइक फ्यूचर में आप उसको कोई कोड पुश करके उसको चेंज कर सकता है ना। तो जब आपको कभी स्पेसिफिक पास्ट में जाके किसी स्पेसिफिक रिलीज को चेक करना है कि ठीक है भाई, मैंने किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ कोड कमिट किया था और उस कमिट से एक रिलीज किया था, पर अब मुझे वो कोड चेक करना है कि उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस गए थे। राइट। तो अगर आपके पास ब्रांचेस होंगी तो मे बी फ्यूचर में उस ब्रांचेस कोई कोड पुश कर दे बाय मिस्टेक या इंटेंशनली, तो वो हिस्ट्री आपके पास मेंटेन नहीं हो पाएगी रिपोजिटरी में। तो टैग्स इसीलिए स्पेसिफिकली बनाए गए हैं कि आपको जो भी रिलीज पॉइंट्स है आपके, वो मेंटेन रहे और उसमें कोई भी चेंजेस ना हो, कोई म्यूटेशंस ना हो। सो वही एक टैग जो उस पॉइंट को रिफर करता है, उस स्पेसिफिक कमिट को रिफर करता है जहाँ से क्रिएट हुआ है ऑलवेज। ठीक है जी। तो हम लोग दो तरीके से जो टैग्स होते हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। एक लाइट वेट टैग होते हैं, एक एनोटेटेड टैग होते हैं। तो लाइट वेट टैग्स क्या होते हैं, बेसिकली वो टैग्स जिसमें जस्ट आप एक टैग का नाम देते हो और टैग क्रिएट हो जाते हैं। और एनोटेटेड टैग जो होते हैं उनमें आप टैग का नाम तो देते ही हो, साथ में कुछ एक्स्ट्रा मेटा डेटा देते हो, लाइक नेम, मैसेज, ईमेल, डेट, सारा कुछ मैसेज आप उसमें डाल सकते हो। तो उनको एनोटेटेड टैग्स बोलते हैं। बेसिकली टैग्स ही हैं दोनों। इसमें बस आप कुछ लिखते नहीं हो एक्स्ट्रा मेटा डेटा, जस्ट टैग का नाम लिखते हो जिस नाम से आप क्रिएट कर रहे हो टैग। जैसे आप किसी एक स्पेसिफिक नाम से एक ब्रांच बनाते हो, यूनिक नाम से, राइट, वैसे ही आप टैग के लिए एक नाम सोचते हो, वो लाइट वेट टैग हो जाता है। और आप किसी ब्रांच में जब आप कमिट करते हो तो कुछ मैसेज डालते हो, तो टैग क्रिएट करते टाइम अगर उसमें आप कुछ मैसेज डाल रहे हो तो उसको एनोटेटेड टैग बोल दिया है। अच्छा, इनको कैसे क्रिएट करते हैं इन दोनों को, है ना, इनको कैसे यूज़ करते हैं, अभी हम लोग कमांड पूरा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। एंड टैग को कैसे डिलीट करते हैं वो भी देखेंगे। तो प्रैक्टिकल से, क्योंकि सारा कुछ आपको पूरा क्लियरली समझ में आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक रेपो है। ठीक है, आई एम होपिंग कि आप ऑलरेडी गिट के कुछ बेसिक कमांड्स जानते हो, गिट पुश, कमिट एंड गिट रेपो के बारे में आप थोड़ा सा आइडिया है आपको ऑलरेडी, अदरवाइज आप पुराने वीडियोस देख सकते हो। तो आपके पास ये रेपो है PHP ओशन प्रोजेक्ट करके। इसमें दो ब्रांचेस हैं, मेन एंड टेस्ट। ठीक है जी। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारे पास जो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में हम लोग एक न्यू ब्रांच क्रिएट करेंगे, उसको पुश करेंगे एक न्यू कमिट के साथ। और न्यू कमिट के लिए ये फाइल जो है हमारे पास, यही कमिट कर लेंगे, ये वाली, राइट। तो सबसे पहले गिट चेकआउट -b, और इसका नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, टैग टेस्ट। ओके, टैग -टेस्ट।
इस तरह का नाम हम लोगों ने रख दिया है। तो ये हम लोग अभी एक ब्रांच क्रिएट कर रहे हैं, गिट चेकआउट हाइफन बी। तो हम लोग अभी आप देख सकते हो टैग टेस्ट ब्रांच में चेकआउट हो चुके हैं, मूव हो चुके हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ ऐड, और इसको मैं करूँगा कमिट। इस फाइल को कमिट में एक मैसेज डाल देता हूँ, सी डी फाइल एडेड। ओके, ठीक है, ये मैसेज डाल दिया, और इसको मैं कर दूंगा यहीं से पब्लिश ब्रांच। आप कमांड से भी कर सकते हो गिट पुश करके, और मैंने यहाँ से डायरेक्ट वीएस कोड की हेल्प से कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे टैग टेस्ट हैड रिसेंट पुशेस 2 सेकेंड्स अगो, तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। ये हमारी भी ब्रांच है। ठीक है जी, आप देख सकते हो यहाँ पे मेन, टैग टेस्ट और टेस्ट, दो ब्रांच आ चुकी हैं, तीन टोटल 3 ब्रांच हो चुकी हैं। ऑल राइट, अभी एक काम करते हैं, इसको क्लियर करता हूँ मैं। ठीक है जी, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक टैग क्रिएट करेंगे इसी टैग टेस्ट ब्रांच से। ये जो लास्ट कमिट गया हुआ है हमारा, ये लास्ट कमिट क्या है हमारा, मैं कमिट देख देख लेते हैं हम लोग। ओके, ये लास्ट कमिट हमारा गया हुआ है, ओके, मेन ब्रांच नहीं, टैग टेस्ट ब्रांच में सी आई सी डी फाइल एडिट, ये लास्ट कमिट गया हुआ है। ठीक है जी, तो इस लास्ट कमिट को ही पॉइंट करेगा जो भी हम नया टैग क्रिएट करेंगे, क्योंकि इस लास्ट कमिट में ही सारा अपडेटेड कोड है पूरा का पूरा। ओके, तो इस टैग टेस्ट ब्रांच से हम लोग एक टैग क्रिएट करेंगे जो कि इम्यूटेबल रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो टैग क्रिएट करने के लिए क्या कमांड्स होती हैं, गिट टैग एंड, आप इसमें टैग नेम दे सकते हो, फॉर एग्जांपल v1.1। ठीक है जी, तो इस तरह से हम लोगों ने इसका नाम दे दिया, और इसको जब आप इंटर करोगे तो ये टैग क्रिएट हो गया है। ठीक है, ये हमारा लाइट वेट टैग है, इसमें कुछ नहीं, बस टैग का नाम है गिट। अब ये टैग जो क्रिएटिव है लोकल क्रिएट हुआ है, अभी हमारे इस रेपो पे नहीं दिख रहे हैं टैग्स, अभी 0 टैग्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है जी, अभी हम लोग इसको गेट पुश ओरिजिन, इसमें पुश करने के लिए आपको उसी टैग का नाम दोबारा से रखना पड़ेगा। जैसे ही आप इंटर करोगे तो एक नया टैग जो है आपके इस रिमोट सर्वर पे अपडेट हो गया है। आप देखोगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, आप देखोगे यहाँ पे 1 टैग करके आ गया है, इसको क्लिक करेंगे तो v1.1 करके एक टैग आ गया है। ठीक है जी, इस पर आप क्लिक करोगे तो इसमें आप देख सकते हो कि लास्ट जो कमिट हमने किया था उसी कमिट से को पॉइंट कर रहा है, और जो भी कोड इस टाइम पे इस ब्रांच पे है इसके लास्ट कमिट के साथ, वो सारा का सारा कोड इस पे इस टैग में आपको मिल जाएगा। वो कैसे गेट करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, कि हमें अगर इस टैग को बाद में चेकआउट करना है वो कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। बट उससे पहले हम लोग अभी एनोटेटेड टैग को भी एक बार देख लेते हैं। ये हमारा सिंपल टैग है, इसमें कोई मेटा डेटा नहीं है, सिर्फ टैग का नाम है। ठीक है जी, अब हम लोग फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि हमें इसी टैग टेस्ट जो ब्रांच है इसका जो लास्ट कमिट है उसी से हम लोग एक एनोटेटेड टैग बनाएंगे। तो उसके लिए सिंपल आपको गिट टैग, एनोटेटेड टैग के लिए हाइफन ए, और टैग का नाम 1.2 कर देते हैं। ठीक है जी, और हाइफन एम, मैसेज डाल देते हैं कुछ भी, फॉर एग्जांपल रिलीज v1.2। ठीक है जी, ये तो एक मैसेज हो गया सिंपल। आपको अगर इसमें डेट भी डालनी है कि कब रिलीज़ कर रहे हैं वो भी डाल सकते हो आप। इसमें डेट डाल देते हैं, आज की डेट जो भी है 28/5। ठीक है जी, तो गिट टैग हाइफन ए, टैग का नाम हाइफन एम, मैसेज, और जितने भी मैसेज आपको डालने हैं ऐसे आप हाइफन एम कर करके आप डाल सकते हो। जैसे आप इंटर करोगे टैग क्रिएट हो गया है, गिट टैग, गिट पुश कर देते हैं, गिट पुश ओरिजिन v1.2। इस पर आप पुश करोगे तो आपका एक दूसरा टैग ये पुश हो गया है। अब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप 2 टैग देख सकते हो, और इस 1.2 पे जब आप क्लिक करोगे, ठीक है जी, तो यहाँ पे ओके, टैग की इन्फो भी हम लोग देख लेंगे।
ठीक है जी। तो ये पहला वाला जो आपका मैसेज था रिलीज़ V1.2, और ये जो डेट थी वो डेट आपको यहाँ पे दिख रही है, आप देख सकते हो। ये रिलीज़ 1. ये पहला मैसेज है, ये दूसरा मैसेज है, ये दोनों दोनों के डेटा यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ये एनोटेटेड टैग्स हो गए। ठीक है, बेसिकली आप एक्स्ट्रा मेटा डेटा या एक्स्ट्रा मैसेज कुछ डाल सकते हो, वही है, बाकी सेम ही है टैग्स। ओके जी, ठीक है जी। तो अभी हम लोगों ने दो तरह के टैग्स क्रिएट करके देख लिए कि टैग्स क्रिएट होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अगर इन टैग्स को फ्यूचर में हमें गेट करना है, फॉर एग्जांपल अभी इन्हीं टैग्स पे हमें जाना है कि भाई हमें इस टैग का जो भी डेटा है वो हमें चेक करना है, जो भी कोड है, फाइल है, वो सारी फाइल्स कोड हमें चेक करना है। तो वो कैसे करेंगे, अब वो देखते हैं। और इन टैग्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ओवरराइट नहीं कर सकते हो, आप इनको डिलीट कर सकते हो, नए टैग ऐड कर सकते हो, बट इनके कोड को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है जी। तो इसके लिए आपको, अगर आपको फॉर एग्जांपल इसका पूरा का पूरा कोड चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कहीं पे भी हो, सिंपल आप फॉर एग्जांपल आप मान लो आप टेस्ट वाली ब्रांच पे हो, ठीक है। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो टेस्ट ब्रांच है उस पे ये जो CI-CD वाली जो फाइल है वो नहीं है, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आप इस पर मूव करोगे ना टैग टेस्ट पे, तो वो आपको ये वाली फाइल यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। और टेस्ट पे नहीं है, इस ब्रांच पे नहीं है। अच्छा जी, लेकिन जब आपने ये टैग बनाया था तो आपने बनाया था टैग टेस्ट वाली ब्रांच के लास्ट कमिट से, तो उसमें ये वाली फाइल होनी चाहिए इस टैग में। ठीक है जी, अब मैं किसी भी ब्रांच पे हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे भाई वो वाले V1.2 का जो भी सारा कोड है वो चाहिए। मैं इन फ्यूचर कहाँ भी हूँ, लाइक 1 साल बाद या 1.5 साल बाद, या मैं किसी भी ब्रांच पे हूँ, मुझे वो वाला कोड चाहिए जिस टाइम पे वो मैंने रिलीज़ किया था 28 को, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गिट चेकआउट -b, ठीक है। और इसमें आप कोई भी एक ब्रांच का नाम डाल सकते हो। इसमें आप लिख सकते हो टैग 1, टैग V1.2, ये मैंने ब्रांच का नाम ले लिया। और इसमें आपको सिंपल वो टैग का नाम लिखना है स्पेस देके V1.2। जब आप ये इंटर करोगे ना, तो आप देखोगे कि आप एक तो इस ब्रांच में स्विच कर गए हो, साथ में ही आपने इस वाले टैग के साथ जो कोड था ये भी कोड आपका वापस आ गया है। मतलब आपने इस टैग में स्विच कर लिया है, लेकिन आपकी ब्रांच जो है वो ये हो गई है अभी। क्योंकि अच्छा, ये ब्रांच क्यों लिखना पड़ा, डायरेक्ट टैग में चेकआउट क्यों नहीं किया। डायरेक्ट टैग में भी चेकआउट कर सकते हो, बट वो लाइक एक ब्रांच नहीं रहेगी, वो डिटैच्ड हेड रहती है, हेड स्टेट रहती है, उसमें आपको चेंज नहीं कर सकते हो, बस उसको रीड कर सकते हो बेसिकली एक तरह से। तो इसमें अब आपको जो भी चेंजेस करके कमिट करने हैं आप इस ब्रांच में कर सकते हो, लेकिन ये टैग आपका अनटेस्ट है, इसमें कुछ नहीं होगा, आप कुछ भी कमिट करते रहोगे। लाइक अब टैग V1.2 जो ब्रांच है इसमें आप कुछ भी कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक न्यू फाइल बना लेते हैं test.js, ठीक है जी। test.js आ गई, और इसको हम लोग कर देते हैं ये, और इसको कर देते हैं कमिट, और इसको कर देते हैं पुश। तो ये नई ब्रांच न्यू चेंजेस के साथ कमिट तो हो गया, लेकिन ये V1 वाले में test.js नहीं आया होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर आप जाओगे अगर, ओके यहाँ पे, ठीक है, इसमें जब गए आप, हाँ जी, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये जो लास्ट आपका जो चेंज था वही चेंज है, ठीक है। और आपकी यहाँ पे एक नई ब्रांच बन गई होगी, मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो, एक ब्रांच बन गया आपकी मेन टैग टेस्ट, टैग V1.2 के नाम से बन गई, लेकिन आपका जो ये टैग है ये वाला, ये अनटच्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। 8 मिनट पहले हम लोगों ने चेंज किया था, 12 मिनट पहले चेंज किया था, वो उतना ही है, अभी रिसेंट कोई भी चेंज नहीं हुआ है ना। ठीक है जी, तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि टैग कैसे क्रिएट करते हैं, प्लस अगर आपने कोई भी टैग क्रिएट किया तो उसके कोड को कैसे एक्सेस करना है, ठीक है। और आप टैग डिलीट कर सकते हो, लेकिन चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपको चेंज करना है तो आपको एक नई ब्रांच बना के उसमें चेंज करके उसमें पुश करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये भी देख लिया हम लोगों ने, ठीक है जी। अब कुछ थोड़ी मोड़ी कमांड्स और देख लेते हैं बची हुई, फिर उसके बाद हम लोग उसको रैप अप करेंगे। तो ठीक है, एक कमांड्स होती है गिट, आप उसमें क्या कर सकते हो, गिट टैग -l करोगे तो आपके जितने भी टैग्स क्रिएट हैं वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे, टैग की लिस्ट आ गई। तो आप ऐसे टैग की लिस्ट दे सकते हो।
किसी टैग के बारे में डिटेल जाननी है, गिट टैग शो v1.2, ओके 1 सेकेंड, ओके यहाँ पे आई थिंक टैग नहीं है। हाँ, डायरेक्टली आप उसको कर सकते हो गिट शो। तो आप देख सकते हो कि गिट शो इस टैग का नाम जैसे डालोगे ना, आपको इसको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि टैग v1.2 था, किसने क्रिएट किया है, क्या मैसेज थे उसमें, है ना, सारा मेटा डेटा, कौन से कमिट से किया है, सारा सारा का सारा डेटा आ गया आपके पास। ठीक है जी, तो ये भी हो गया। अब हम लोग इसको क्लियर करते हैं। अब देख लेते हैं कि टैग को अगर डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल आपने टैग बना दिया गलती से, बाई मिस्टेक बन गया, अब आपको उसमें कुछ चेंज करना है। आप रिलीज़ ले जा रहे थे, आपने टैग बना दिया, बट अभी रिलीज़ में कुछ चेंज आ गया है, आप चाहते हो कि नया टैग बनाना है और वो पुराना रखना भी नहीं है, क्यों रखना है फालतू का टैग, तो उसको डिलीट कर सकते हैं। ओके जी, तो उसके लिए आपको सिंपल लिखना है गिट टैग -d और टैग का नाम 1.2 और फॉर एग्जांपल 1.1 कर लेते हैं। तो आपने इंटर किया, डिलीट हो गया। अब आप गिट टैग -l करोगे तो आपके पास, अच्छा हाँ, उस टाइम पे हम लोगों ने गिट टैग शो करके कमांड चला दिया था, तो उस वजह से एक शो और क्रिएट हो गया था, तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। गिट टैग -d शो। ठीक है जी, तो अभी आपके पास केवल एक ही टैग बचा हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या एक ही टैग है कि कितने टैग्स दिख रहे हैं। ओह, यहाँ पे तो 2 टैग्स दिख रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये आपके लोकल टैग्स डिलीट हुए हैं। आपको इसको रिमोट में पुश भी तो करना पड़ेगा। सर्वर को कैसे पता कि भाई क्या हुआ है ना? हाँ जी जी। तो गिट पुश से हम लोग ट्राई कर रहे थे कि हो जाए, पर नहीं हुआ, तो कोई नहीं, गिट पुश ओरिजिन -, डिलीट टैग का नाम। ठीक है जी, तो ये 1.1 वाला टैग आपका सर्वर से डिलीट हो गया है रिमोट से। आप देख सकते हो केवल आपके पास एक ही टैग है यहाँ पे, है ना, एक ही टैग बचा हुआ है जो कि है 1.2। तो इस तरह से आप सर्वर से टैग डिलीट कर सकते हो डायरेक्टली, और आप चाहो तो नया टैग बना सकते हो और उसको पुश कर सकते हो। इस टैग भी इस ब्रांच से नया टैग भी बना सकते हो, कुछ भी चेंजेस करने वो कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छा, चेंजेस करने के बाद इस ब्रांच में आपको कमिट करना पड़ेगा, और कमिट के बाद आप टैग बना दोगे तो उसी कमिट से वो रेफ़र करने लगेगा, राइट। अब चाहते हो कि नहीं भाई, डिलीट भी नहीं करना है और नया टैग भी नहीं बनाना है, मुझे खाली टैग का नाम चेंज करना है या उसमें कुछ डेटा चेंज करना है, तो आप सिंपल ऐसी तरह से गिट टैग और उसमें न्यू नेम लिख सकते हो, न्यू टैग और ओल्ड टैग, फॉर एग्जांपल 1.2, तो इसका नाम हो जाएगा न्यू टैग। इसको आप पुश कर दोगे न्यू टैग को, तो वो रिप्लेस हो जाएगा जाके, है ना। तो इस तरह से टैग का नाम भी चेंज कर सकते हो आप। ओके जी, ऑल राइट। तो आई थिंक हम लोगों ने टैग का जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, या जो भी टैग के बारे में ऑल अबाउट पढ़ लिया है। ठीक है जी, और लास्ट में टैग क्यों यूज़ करते हैं। टैग बेसिकली आपको याद रखना है कि टैग में रिलीज़ का डेटा मेंटेन करने के लिए, कि हाँ भाई रिलीज़ किस टाइम पे किया था, उसका डेटा कोई म्यूटेट ना कर पाए, कोई चेंज ना कर पाए, इसलिए टैग्स बना देते हैं उस पर्टिकुलर कमिट और उस पर्टिकुलर ब्रांच से। तो वो हमेशा के हम लिए वो कांस्टेंट हो जाते हैं, वो फाइल्स, वो कोड, और हम फ्यूचर में कभी भी वो चेक कर सकते हैं उस रिलीज़ को। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि गिट में टैग्स कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ कर सकते हैं, और सारी कमांड्स आपको समझ में आई होंगी। सो I hope you liked the video. Please hit the like and subscribe button. Thank you.